भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश का दूसरा रैंक है। वहीं मध्य प्रदेश की छोटी नगर निगमों में शुमार बुरहानपुर नगर निगम में पीएम आवास योजना में बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। नगर निगम का दावा है कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग में बुरहानपुर नगर निगम का स्थान टॉप 5 में है। नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में बुरहानपुर नगर निगम में 93% आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में इस योजना के तहत 15,000 मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 14,000 मकान बन चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में 2,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी डीपीआर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में तैयार कर शासन को भेजा जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाने के बाद फील्ड भ्रमण पर हितग्राहियों का फीडबैक लिया गया, तो उन्होंने कहा कि कच्चे आवास से पक्का आवास बन जाने से उनकी जीवन शैली में काफ़ी सुधार हुआ है। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ है। बारिश के मौसम में जो परेशानी होती थी वो फिलहाल दूर हो गई है। कच्चे आवास में शौचालय नहीं होने से काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब पीएम आवास योजना में पक्के आवास के साथ साथ शौचालय निर्माण से काफ़ी सुविधा हुई है। पीएम आवास योजना में बुरहानपुर नगर निगम क्षेत्र में 15,137 आवास स्वीकृत हुए थे। ये सभी योजना के बीएलसी घटक में थे और इसमें से अब तक 13,900 से अधिक आवास कंप्लीट हो चुके हैं। यानी हमारी जो प्रगति है वो लगभग 93% है और जो शेष आवास बचे हुए हैं वो या तो अभी बिल्डिंग स्टेज में है। लगभग 200 हितग्राही अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने पहली किस्त लेने के बावजूद मकान का निर्माण प्रारंभ नहीं किया है। ऐसे हितग्राहियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमने न्यायालय तहसीलदार से उनको आरआरसी के नोटिस जारी किए हैं और 2 नोटिस उनको तामील हो चुके हैं। उसके बाद कई लोगों ने आके राशि वापसी की कार्रवाई भी की है और कुछ लोगों ने अपने मकानों का निर्माण भी चालू कर लिया है। तो ये जो बच गए हैं इन लोगों से सख्ती से वसूली की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। स्टेट का रैंक के साथ नगर निगम की भी जो प्रगति है 93% कंप्लीशन की, ये एक अच्छी स्थिति है और शीघ्र ही हम लोग चाहेंगे कि जो बचे हुए मकान हैं उनको भी जल्दी से पूरा कराएं ताकि योजना की 100% उपलब्धि प्राप्त कर सकें। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो किस स्थान पर? रैंकिंग के लिए जो अभी कई पिछले महीनों से रैंकिंग जारी हुई नहीं है, नगरीय निकायवार जो होती थी, तो उसका अभी इंतजार है। जैसे ही जारी होती है तो हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे। नगरीय निकायों में स्पेशली नगर निगमों में अगर हम 93% की अचीवमेंट है हमारी कंप्लीशन की, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम लोग टॉप 5 में होंगे। जो दूसरा शुरू हुआ इसमें कितनी क्या स्थिति है? अब 31वां आखिरी कितनी आवेदन आ चुके हैं? अभी तक उसमें लगभग 2,000 के आसपास आवेदन पंजीकृत हुए हैं। चूँकि उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है और एक से डायरेक्ट पोर्टल PMAY 2.0 का बना हुआ है, उस पोर्टल के माध्यम से ही व्यक्तियों को अपने जो हितग्राही हैं उनको अपने आवेदन प्रस्तुत करने हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। सो उसके लिए हमें वापस शासन से निर्देश मिले हैं कि हमें अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक उनका DPR मतलब जो आवेदन मिले हैं उनको डाउनलोड करके और उनको प्रारंभिक जांच करके DPR के फॉर्म में शासन को प्रस्तुत करना है। इसको लेकर कोई टारगेट बनाया गया? नहीं, ये लक्ष्य वाली योजना नहीं है। इसमें जो वास्तविक हितग्राही हैं जिन्होंने पहले कभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रथम चरण था उसका भी लाभ नहीं मिल लिया है, ऐसे हितग्राहियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जा रही है। क्या फीडबैक है हितग्राहियों के, इनके लाइफस्टाइल में किस तरीके का चेंजेस आ रहा है? क्या फीडबैक आपको मिला? फील्ड में भ्रमण जब हम लोग करते हैं तो बात होती है हितग्राहियों से। हितग्राहियों का डेफिनेटली बहुत अच्छा फीडबैक है। जो पहले कभी कच्चे मकानों में रहते थे, थोड़ा जीवन शैली भी उसके अनुरूप खराब थी, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं रहती थी, बारिश में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी चूँकि परिवार का माहौल और जो लिविंग कंडीशन वो अच्छी नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब लोग अच्छे और साफ़ सुथरे परिवेश में रह रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ाई के लिए पर्याप्त अच्छा माहौल अपने घर में मिल रहा है। महिलाओं को भी, चूँकि घरों में इस नए आवास में शौचालय भी बनाए गए हैं, तो जो पहले शौचालय वाली एक समस्या थी वो भी इस योजना के माध्यम से हल हुई है। 50% सर बकाया राशि जमा